खबर यह है कि दंगा गैंग पर योगी ने हंटर चला दिया है। उत्तर प्रदेश में जो दंगा करेगा, पत्थर चलाएगा, हिंसा करेगा, उस पर योगी का हंटर चलेगा। दरअसल यात्रा निकल रही थी, दुर्गा जी की यात्रा निकल रही थी उत्तर प्रदेश के बहराइच से, और इस यात्रा में चल गए पत्थर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इसी यात्रा के दौरान देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये यात्रा गुजर रही है और उस दौरान पत्थर चले, और यहां आप ध्यान से देखिए कि भीड़ तितर बितर हुई है, भीड़ भागी है क्योंकि पत्थर चलना शुरू हुए, हिंसा शुरू हुई। इसकी शुरुआत पत्थरबाजी से हुई है। तो पत्थर चले, लोगों में गुस्सा आया कि आखिर पत्थर कहां से चल रहे हैं। यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, उस दौरान पत्थर चले। अब इस पत्थर चलने के बाद देखिए क्या हुआ। एक शख्स चढ़ गया एक घर पर, उस घर पर एक झंडा लगा हुआ था। इस झंडे को उतारा है, और ये देखिए झंडे को उतारा है, और झंडे को उतारने के साथ ही ये जो आगे की दीवार रेलिंग आप देख रहे हैं, ये रेलिंग भी टूट गई है। बताया जा रहा है ये हरे रंग का झंडा था, किसी की इमारत पर लगा था, छत पर। ये शख्स चढ़ा जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, और उसके बाद उसने वहां से छत से नारा लगाया। उसको किसी ने देखिए भगवा झंडा दिया, उसने भगवा झंडा छत से लहराया है, और छत से लहराने के बाद इसने ये झंडा वहीं लगा दिया है। तो झंडा निकालकर झंडा लगाने वाला राम गोपाल मिश्रा जब छत पर भगवा झंडा लहरा रहा था, जिसका घर था, उन्होंने इसको खींच लिया। आरोप है कि खींचने के बाद राम गोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाई गई और इनकी मौत हो गई। उसके बाद देखिए जरा, उसी घर से देख रहे हैं एक शख्स निकला है हाथ में बंदूक लिए हुए। ये देखिए, ये शख्स बाहर निकला है, इसके हाथ में बंदूक है। ये राम गोपाल मिश्रा को आप देख रहे हैं जो छत पर था, जो झंडा लगा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। और ये देखिए शख्स बाहर निकल कर आया है, इस शख्स ने पत्थर फेंका है, और उसके बाद इसके हाथ में ये देखिए बंदूक दिख रही है, ये राइफल दिख रही है। आरोप है इसी राइफल से राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। ये देखिए उसकी शव, राम गोपाल का शव लेकर लोग निकले हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, और उस घर की छत की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये हिंसा यहां से शुरू हुई। अब इसके बाद देखिए राम गोपाल का शव आया लोगों के बीच, जो नीचे यात्रा लेकर निकल रहे थे उनके बीच आया, तो लोगों में गुस्सा था कि राम गोपाल की हत्या कर दी गई। अब देखिए जरा, उसी घर के सामने लोगों ने गुस्सा निकाला, जिस घर में ये वही घर आप देख रहे हैं, नीली टीन की जो चादर आप देख रहे हैं, इसके सामने लोगों ने आग लगा दी, आगजनी करनी शुरू कर दी लोगों ने। राम गोपाल मिश्रा की हत्या का गुस्सा लोग सड़क पर निकाल रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे, ये तो तस्वीर आपने देख ली, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उसके बाद देखिए। राम गोपाल का परिवार, जिनका रो रो कर बुरा हाल था, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनका भाई। अब इसके बाद ही हिंसा शुरू हुई, रात को ही लोग भड़क उठे, और उसके बाद देखिए लोगों ने आगजनी करनी शुरू की। पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने उपद्रवियों को भगाना शुरू किया, लोगों ने गुस्से में आग लगा दी गाड़ियों में। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उनका परिवार शव लेकर सुबह देखिए घाट पर निकला है। पूरे इलाके में यात्रा निकाली गई, भीड़ साथ साथ चल रही थी। उसके बाद देखिए पुलिस और भीड़ आप साथ में नजर आ रही है। पूरे कई गांव के लोग बताए जा रहे हैं जो बाहर निकल आए, कई गांव के लोग आप पुलिस के साथ देख रहे हैं तस्वीरों में। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, वैसे वैसे भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। उसके बाद भीड़ कैसे हिंसक हो गई, और उसके बाद देखिए गाड़ियों को फूंक डाला है, वाहनों में आग लगा दी, बाइक में आग लगा दी, कार में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच की। कई कारें फूंक दी गई, कई बाइक फूंक दी गई। ये बहराइच की हिंसा के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए कई घरों में आग लगा दी गई। ये जो आप घर देख रहे हैं, घर फूंक दिए गए। क्लिनिक है, लखनऊ सेवा अस्पताल क्लिनिक में आग लगा दी गई। क्लिनिक के अलावा एक बाइक एजेंसी थी होंडा की, उसमें आग लगा दी गई। देख रहे हैं क्लिनिक में दवाएं बिखरी पड़ी हैं, ये एजेंसी है, बाइक में आग लगाई गई।
हीरो होंडा की एजेंसी जिसमें आग लगा दी गई। उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है, भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को खदेड़ा है, लोगों को भीड़ को भगाया है। हालात नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस और लोगों में संघर्ष यही रहो। दीपक आगे मत जाओ, यहीं से दिखाओ, यहीं से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और उसके बाद ये सब कुछ बहराइच में हो रहा था। योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली, योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, अफसरों की बैठक बुलाई, फौरन निर्देश दिए कि बहराइच की तरफ बड़ी टीम कूच करे। फौरन आदेश दिए गए। खुद योगी के सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद अफसर अमिताभ यश को योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया। देखिए अमिताभ यश एडीजी हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे और उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं। अमिताभ यश के हाथ में पिस्तौल आप देख रहे हैं। अमिताभ यश खुद पहुंचे और उसके बाद हालात काबू में करने के लिए, जो लोग हिंसा कर रहे थे उन पर काबू करने के लिए खुद सड़क पर उतरे हैं, बंदूक लेकर दौड़ाया है और उपद्रवियों को खदेड़ा है।